चलिए दोस्तों देखते हैं यूपीपीसीएस आरओ मेन सिलेबस 2022-23 का, ठीक है ना। जो अभी परीक्षा आगे होगी, प्री वाला हम लोग पहले देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, और मेंस का सिलेबस देखेंगे इसमें। मेंस में क्या है, आपका 3 पेपर होता है। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ठीक है ना। मेंस में 3 पेपर होते हैं। कुल 120 का होता है पहला पेपर, ठीक है ना, 120 अंक का। दूसरा पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी और आलेखन। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड 1 में 100 अंक, खंड 2 में 60 अंक, ठीक है ना। और तीसरा पेपर जो होता है वो आपका हिंदी निबंध आता है 120 नंबर का, ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा जो होती है कुल 400 अंकों की होती है। मुख्य परीक्षा आपकी 400 अंकों, ठीक है ना। एक 120 जोड़ लीजिए, 120 और 160, 180 और 120, 400, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट ध्यान दे देना, पेपर फर्स्ट जो है वो 120 अंक, पेपर सेकंड 160 और पेपर थर्ड आपका 120 अंक, ठीक है ना। 120 अंक, टोटल 400, ठीक ना। अब देखिए क्या क्या आता है। पहले पेपर में वो सामान्य अध्ययन है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है फर्स्ट पेपर में, वही मेंस में भी सिलेबस है। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है आपका। वहाँ 140 प्रश्न आते हैं और यहाँ पे 120 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और 120 अंक का होता है आपका, ठीक। इसके लिए समय जो है वो आपका 2 घंटे निर्धारित है, ठीक है ना। फिर पेपर सेकंड जो आता है आपका, ठीक, पेपर सेकंड सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है। इसमें 2 खंड होता है, खंड 1 और खंड 2, ठीक है ना। अब देखिए खंड 1 में क्या होता है, ये 2.5 घंटे का समय आपको यहाँ मिलेगा और ये 100 अंक का होता है। इसमें कुल 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। खंड 1 में कुल 5 प्रश्न आते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पहला प्रश्न जो होता है वो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, ठीक है ना, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है, जो 21 अंक का होता है। कितने का होता है? 21 नंबर का। 3 नंबर इसमें आपका शीर्षक हो जाता है और 6 अंक सारांश पे हो जाएगा आपका, और 12 अंक जो है ये 3 जो रेखांकित लाइनें हैं इनकी व्याख्या करने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न जो आता है आपका, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का शायरी रूप में सार लिखना होता है। एक पत्र दे देगा आपको, ठीक है ना, शासकीय पत्र या अर्धशासकीय पत्र, ठीक है ना, उसको शायरी रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। फिर तीसरा प्रश्न जो है आपका वो पत्राचार का आता है। तीसरा प्रश्न पत्राचार आता है। इसमें आपको लिखना होगा, देखिए, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र लिखना होगा, ठीक है ना, उसकी परिभाषा बतानी होगी। दूसरा इसमें खंड जो होता है वो कार्यालय आदेश, ज्ञात या परिपत्र लिखना होगा, ठीक है ना, इसके बारे में है। तीसरा खंड जो आता है विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन और अनुस्मारक, रिमाइंडर, ठीक है ना। ये हो गया आपका 24 अंक का, 8 नंबर का। 8 नंबर का आएगा आपका पत्र, फिर 8 नंबर का आपका आ गया कार्यालय आदेश, ज्ञात या परिपत्र, फिर 8 अंक का आता है आपका अनुस्मारक, रिमाइंडर, ठीक है ना। और दूसरा जो है ये 15 अंक का होता है, शायरी,
ठीक है ना। चलिए चौथा प्रश्न क्या होता है आपका, पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है ना। प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्द, जैसे अंग्रेजी शब्द देगा आपको, उसकी हिंदी लिखनी होगी, ठीक है ना। 5 शब्द आते हैं इसमें, ठीक है ना। 5 शब्द आएंगे आपके, 5 शब्द आएगा अंग्रेजी, उसकी हिंदी लिखनी होगी, ये 10 अंक का होगा, ठीक। फिर 5 अंक आपका हिंदी दिया रहेगा, उसकी स्पेलिंग लिखनी होगी आपको, ये भी 5 शब्द रहेगा, 10 अंक का। और फिर 5 मुहावरे, ठीक है ना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ देंगी, उनका वाक्य प्रयोग करना, अर्थ बताना है, उसके बाद वाक्य प्रयोग करना होगा आपको, ये भी आपका 10 अंक का होता है। और 5वां प्रश्न जो आएगा आपका वो कंप्यूटर ज्ञान का आता है, ये 10 अंक का, ठीक है ना। टोटल हो गया आपका 100 अंक। अब दूसरा खंड हम लोग देख लेते हैं, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का। ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, ठीक है ना। जो प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का पेपर आता है वही पेपर ये भी है। इसमें एक चीज़ नहीं है, केवल आपका पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। बाकी ये 5 जो है देखिए, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण और विशेष, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी है और मेंस में भी है। तो आप इसको ऐसा पढ़िएगा, ऐसा नोट्स बनाइए कि एक बार पढ़ने पे दोनों जगह काम दे दे, यहाँ पर भी और प्रारंभिक परीक्षा में भी, ठीक है ना। देखिए 6 शब्द आएगा विलोम, 12 अंक का, 1-2 अंक का रहता है, एक शब्द 2 अंक का रहता है। फिर 6 शब्द आपका वाक्य वर्तनी शुद्धि, तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा तत्सम और तद्भव शब्द, 6 शब्द आते हैं, विशेष और विशेषण, ठीक है ना। ये खूब अच्छे से पढ़िएगा, एक ही बार पढ़िए, दोनों जगह काम देगा आपको, ठीक है ना। और फर्स्ट पेपर भी ऐसा पढ़िए कि यहाँ भी काम दे और प्रारंभिक परीक्षा में भी काम दे, ठीक है ना। तो अभी से ऐसी तैयारी करिए कि दोनों जगह आपको मेहनत ना करना पड़े। ये आप मेंस को लेकर के चलिए दिमाग में, मेंस को बैठा लीजिए, मेंस पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा ऑटोमेटिक आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि मेंस में देखिए प्रारंभिक परीक्षा वाला सिलेबस फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का दोनों है, ठीक है ना। तो आप मेंस का सिलेबस लेकर के चलिए, न कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। अब प्रारंभिक परीक्षा लेंगे फिर मेंस लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। एक बार पूरा दिमाग दौड़ाइए, ठीक है ना, पूरा यही लेके चलिए। तीसरा पेपर जो होता है आपका हिंदी निबंध का होता है, ठीक है ना। ये 120 अंक का पेपर होता है आपका, 3 घंटे समय मिलेगा आपको इसके लिए। 3 निबंध लिखना होगा आपको, 3 खंड रहते हैं इसमें, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तीनों खंड से एक एक निबंध आपको लिखना होगा। खंड 1 से एक निबंध उठा, कोई भी निबंध उठा, साहित्य या संस्कृत लिख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र लिख लीजिएगा, राजनीतिक क्षेत्र, एक टॉपिक यहाँ से ले लीजिए। दूसरे वाले खंड में विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी का एक निबंध, आर्थिक क्षेत्र से आएगा एक, तीसरा जो है वो कृषि और व्यापार से, ठीक है ना। तीसरा खंड जो है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित रहेगा। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, जो भी है आपकी प्राकृतिक आपदा से आएगा। एक है राष्ट्रीय विकास योजना, जो भी योजनाएं राष्ट्रीय चल रही हैं उनके बारे में आ सकता है। तो तीनों से एक एक निबंध आपको लिखना है और प्रत्येक निबंध जो होगा वो कितने का होगा, 600 शब्द का। प्रत्येक निबंध कितने में लिखना होगा आपको, 600 शब्द में लिखना होगा। एक निबंध जो है वो आपका 40 अंक का है, ठीक है ना। एक अंक कितने का है, 40 अंक का, तो टोटल 400 है आपका, ठीक है ना। चलिए एक टॉपिक हम लोग धीरे धीरे देखेंगे भी और मेहनत करिए। चलिए आप लोग, लखनऊ अच्छी नौकरी है, 4800 ग्रेड की है, ठीक है ना। और सुकून है, एक जगह रख कर नौकरी करनी है आपको, भाग दौड़ नहीं है इसमें। लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, रहना है अच्छे शहर में, बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लगे रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।